हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो के थ्रू हम जैनिज्म, जो कि अपना धर्म क्षेत्र से संबंधित एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री, जो कि एसएससी मेंस के रिगार्डिंग एक हम सीरीज चला रहे हैं, उसी कड़ी में ये एक अगला वीडियो होगा। इस वीडियो में आने से पहले आपको इसके पहले जो भी और चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं और जो वीडियोस बनाए हुए हैं उन्हें देखना है, उसके बाद इस पे जंप करना है, क्योंकि ये कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो अपना हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये दिया हुआ है कि आखिर जैन धर्म की स्थापना कैसे और किसके थ्रू हुई थी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर क्या कारण थे कि इतने बड़े और विशाल, जैसे सनातनी धर्म है, सनातन के बाद आया आपका बौद्धिज्म, तो आखिर क्या जरूरत हुई कि एक और जैन धर्म की आवश्यकता महसूस की गई। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए वही है कि ब्राह्मण वर्चस्ववाद का उदय जो था वह एक ही बहुत ही बड़ी घटना माना गया। ब्राह्मण वर्चस्ववाद कि इन्होंने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों को दे दिया। परिणामतः क्या हुआ, सभी के मन में सनातन धर्म को लेकर एक जो भी बुरी, मत कहना चाहिए, भावना थी, वो अराइज हो गई। तो इसको जड़ से समाप्त करना था। दूसरा, शूद्रों और स्त्रियों दोनों की स्थिति इतनी बुरी थी कि आखिर इनका भी उद्धार करना इन धर्मों के द्वारा आवश्यक माना गया। तीसरा, आप ये देखते हैं कि तत्समय के जो राजा महाराजा थे इत्यादि जो थे, वह काफी अधिक, कहना चाहिए, उनके अंदर दुष्प्रवृत्ति आ गई थी। जैसे कि कई राजा ऐसे होते, राजा का काम क्या होता है, राजा मुखिया होता है, उसको पूरे देश का अपना पालन पोषण करने के साथ उसकी रक्षा, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन लेना होता है। परंतु कई बार आप देखोगे कि वो तो ऐसा होता है कि राज दरबार में जो उनके यहाँ डांसिंग गर्ल्स होती थी, उन्हीं के ही डांस देखते रह जाते थे। उनको पता ही नहीं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके के दुष्चरित्र से भी उनको बचाना इन धर्मों का आप मुख्य उद्देश्य मानते हो। क्या कारण था कि इन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्तेय जैसी चीजों को ही अपना जो भी आधार बिंदु बनाया। आप देखोगे तब उस समय के आधार पर ये चीजें बहुत जरूरी थी। ठीक, तो हम बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के प्रवक्ता जो सबसे पहले इनके गुरु थे वो थे ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर वह व्यक्ति होते थे जो कि तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते थे, अरहत पद पर पहुंचते थे। अरहत का मतलब होता है पूज्य। ये 24 तीर्थंकर जो थे वह पूज्य पद पर पहुंचे। जैन धर्म के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि अच्छा, ऋषभ देव जी का चिन्ह क्या है, वृषभ यानी कि बैल। आप आओ सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर जो कि 24वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जो है, इनका जो जन्म है, इनका जन्म माना जाता है कब का, 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में माना जाता है। कुंडलग्राम वैशाली इनका जन्म माना जाता है। और इनकी मृत्यु जो होती है वह 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मानी जाती है, पावापुरी बिहार में ही, पावापुरी बिहार में। ठीक है, अच्छा, आप ये जानते होंगे कि बुद्ध की मृत्यु भी मल्लों के ही क्षेत्र में हुई थी। और महावीर स्वामी जो है, ये कोइंसिडेंस है कि इनकी मृत्यु भी मल्लों के ही राज्य में हुई। ठीक, मल्ल राजा सृष्टिपाल, ये नाम नहीं भूलेंगे आप, मल्ल राजा सृष्टिपाल जी के द्वारा महावीर स्वामी को निर्वाण दिया गया था। यहां पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो समाप्त होती हैं। महावीर स्वामी जो थे, इनका जो बचपन का नाम कहा जाता है वर्धमान था। ठीक, इनके पिता जो थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, इनको सिद्धार्थ कहा गया। ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रक कुल तथाकथित क्षत्रिय ही माना जाता है। और इनकी मां जो थी वो लिक्ष्वियों की पुत्री थी, चेतक की बहन हुआ करती थी।
इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा या यशोदा, और पुत्री का नाम था अनोजा। अनोजा। कालांतर में ये जब जैन भिक्षुणी बनी तब इन्हों का नाम हो गया प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी। ठीक है। इनके पति का नाम था जामील या जामाली या जामाली, जो कि जैन धर्म के अंदर दीक्षा ग्रहण करने वाला फर्स्ट व्यक्ति था। ठीक है। जैन धर्म के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाला सबसे फर्स्ट व्यक्ति था। और सबसे फर्स्ट महिला कौन थी जिसने जैन धर्म को धारण किया था? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। चंपा किसकी पुत्री थी ये? नरेश दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी ये। चलो, सबसे पहली जैन भिक्षुणी थी फीमेल, और फर्स्ट कौन थे आपने देख लिया? जामाली। बाद में आप ये देखोगे कि जामाली का जो महावीर स्वामी के साथ आप विवाद देख लेते हो। महावीर स्वामी के साथ आप विवाद देखते हो, और किस बात पे विवाद हो जाता है? महावीर स्वामी ये मानते थे कि कोई भी कार्य जैसे ही शुरू हुआ उसी पल वह समाप्त हो गया। आप उसी कार्य के उसी पल को दोबारा नहीं जीतते हो। बात तो सही थी, ये कंसेप्ट था, लेकिन उनका कहना था कि कार्य होते ही खत्म हो गया, और इस बात को ही लेकर उनका महावीर स्वामी से विवाद हो गया। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, कि महावीर स्वामी का आखिर वो कैसे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने। देखिए, उनके माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात नंदीवर्धन, जो कि उनके गार्जियन थे, उनसे अनुमति लेकर उन्होंने जो संन्यास ग्रहण किया। जंभीक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये नदियों के नाम भी याद रखें आप, ऋजुपालिका नदी तट पर 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया। तप करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब वो कहलाए केवल्य, अरहत यानी कि पूज्य, जिससे पढ़ा, इनके फॉलोअर्स का नाम जैन, ठीक, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिन, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। महावीर स्वामी ने कालांतर में अपने गणधरों को कुल 11 भागों में विभाजित किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ही जो भी मौखिक श्रुतियां थी, जो भी मौखिक ज्ञान था, उनको श्रुति साहित्य में परिवर्तित किया गया और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। आर्य गंधर्व एकमात्र एक ऐसा गंधर्व था जो कि इनकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और इनका प्रथम थेरा बना। थेरा का मतलब होता है उपदेशक। थेरावाद का सिद्धांत भी होता है इनके यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इनका जो भी प्रधान कहलाती थी भिक्षुणी, पहले तो महिलाओं की अनुमति थी नहीं, जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो कौन थी? चंदना। चलिए, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि जैन धर्म के अंदर जितने भी हमारे तीर्थंकर आते हैं उनके क्या क्या साइंस हैं? एक्चुअली ये जो बनाया जा रहा है वीडियो, इसका कारण क्या है कि मुझे आपको साइंस वगैरह पूरे ओरली याद कराना है। ठीक है। तो आप ये जानते हो कि सबसे पहले इनके जो गुरु थे, या कहना चाहिए तीर्थंकर थे इनकी भाषा में, इधर देखिए, ऋषभ देव जी। साइन क्या था? वृषभ। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ जी, जिनका साइन क्या था? हाथी। याद करने का तरीका, हाथी से कोई जीत नहीं सकता। तीसरा संभवनाथ जी, साइन क्या था इनका? घोड़ा। इसका साइन क्या रहेगा याद करने का? अगर किसी के पास घोड़ा होता था तो वह हर लड़ाई को संभव तरीके से जीत लेता था। चौथा अभिनंदन जी, अभिनंदन नाथ जी, साइन है इनका बंदर। बंदर का आप कभी अभिनंदन नहीं करते हो, ये देख के याद हो जाएगा। सुमतिनाथ जी, जिसका साइन है क्या? क्रॉन्च का एक पक्षी, हंस के जैसे एक दिखने वाला, सारस या कहेंगे क्रॉन्च पक्षी। ठीक है। पद्म प्रभु, पद्मनाथ जी,
पद्मनाथ जी। आप ये देखोगे कि पद्म का एक अर्थ होता है कमल, आप इनकी कलाओं में इनका साइन कमल देखेंगे। सुपार्श्वनाथ जी, अच्छा पार्श्वनाथ जी, समपार्श्वनाथ जी और सुपार्श्वनाथ जी, ये तीन थे। जो सुपार्श्वनाथ जी थे, यहीं पे मैं डिस्कस करूंगी इसको। सुपार्श्वनाथ जी थे, उनका साइन था स्वास्तिक। पार्श्वनाथ जी, उनका साइन था सर्पकण। ठीक है, आपको यह याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, चंद्र प्रभु जी। इनका तो साइन आपके नाम पे ही दिख रहा है आपको, चंद्र। सुविधिनाथ जी, कपि, मानवाभ कपि, एक औरंगटान टाइप का आप कपि देखेंगे। शीतलनाथ जी का था श्रीवत्स, नाम से याद रखेंगे, शीतलनाथ जी का श्रीवत्स, अलग नाम दिख रहे हैं ये आपको। और श्रेयांश जी का गेंडा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं आप। वेट अ मिनट। वासुपूज्य जी का संस्थाप, वासुपूज्य जी का क्या था साइन? भैंस। वासुपूज्य जी का था भैंस। अब आपके इंपॉर्टेंट चीजें मैं शुरू कर रही हूं। धर्मनाथ जी, मैं पूरे नहीं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। वज्र, जो इंद्र का वज्र था, यहीं से आप देखेंगे जैन में जो इंद्र इंद्राणी कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आया था। इनका इंद्र इंद्राणी होता है, एक हर साल ये गजरथ महोत्सव करते हैं, वो यहीं से आया था। शांतिनाथ जी का मृग, शांति का प्रतीक था यह। उसके बाद आते हैं अरनाथ जी, ये 18वें थे, मीन मछली। उसके बाद आते हैं मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ, ये है 19वें, जिनका साइन था क्या? कलश। नीचे के टॉप मोस्ट और टॉप लीस्ट जो ये यहां के हैं, इनको आप याद रखेंगे। और मुनि सुव्रतनाथ जी, देखिए एक का मछली, मछली के बाद कलश, कलश के बाद कछुआ, याद रखना बहुत आसान। अरनाथ, मल्लीनाथ, सुव्रतनाथ, ये है 20। 21वें कौन थे? नेमीनाथ जी, साइन क्या है इनका? था नीलकमल। 22वें कौन थे? 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमी जी, इनका साइन था शंख। अरिष्ट नेमी जी के बारे में आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा। अरिष्ट नेमी जी का जो आप 4वीं या फिर 4th ईस्वी में हुई महाभारत में कृष्ण से इसको संबंधित भी पाते हैं, कृष्ण जी से आप इनको संबंधित भी पाते हैं। ठीक है, 23वें मैंने बताया आपको पार्श्वनाथ जी थे, जिनका था क्या? सर्पकण। पार्श्वनाथ जी। और 24वें वेरी इंपॉर्टेंट महावीर स्वामी, इनकी कला में आपको देखेंगे सिंह का साइन। दैट इज इट, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। और चीजों में क्या इंपॉर्टेंट है, इनके काल में दो जो थी जैन संगतियां हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ आप। दो इनकी जैन संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र, स्थूलभद्र इसका क्या था? अध्यक्ष था। 300 ईसा पूर्व। और सेकंड हुई थी वल्लभी, जो कि गुजरात में है। 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईस्वी सॉरी। क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में इसके चीफ थे। दो संगतियां हुई थी। जैन धर्म के अंतर्गत आप 3 इनके रत्न देखते हैं, क्या क्या है ये? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक, 3 रत्न प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 5 महाव्रत का सिद्धांत दिया गया। तो यहीं पे हम जैन धर्म का सिद्धांत को डिस्कस कर लेते हैं। जैन सिद्धांत, इसका आधार क्या था? अहिंसा।
अहिंसा इसका बेसिक आधार था। आप इसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला पार्ट आएगा इसका दार्शनिक, दूसरा है इसका व्यवहारिक तरीके का, जो इनका दर्शन, उसके बाद आएगा व्यवहारिक और फिर आएगा सामाजिक। सामाजिक में भी इन्होंने नारी स्वतंत्रता की बात की, नारी ज्ञान की बात की और नारी आचरण की भी बात की है। और आचरण नग्नता को पूरी तरह पाप बताया। वह व्यक्ति जिसका आचरण नग्न है वो चाहे कितना भी पुण्य कर ले, वह पाप के समान है। ठीक है। व्यवहारिक में इन्होंने अपने सिद्धांत को व्यवहार में उतारने के लिए क्या किया है? पंच महाव्रत और उसके बाद अणुव्रत, जो कि भिक्षु होंगे, जो कि भिक्षु धर्म को धारण करेंगे, वे अणुव्रतों को धारण करेंगे, और जो सामान्य जीवन का यापन कर रहे हैं वो अपने 5 महाव्रतों को धारण करेंगे। और दर्शन को इसमें किस किस में उतारा गया? वे अनीश्वरवाद के प्रतिपादक थे, परंतु कर्मवाद को मानते थे। ठीक, अनीश्वरवाद के प्रतिपादक थे परंतु कर्मवाद को मानते थे। आत्मा की अवधारणा को मानते थे, आत्मा है यह मानते थे। पुनर्जन्म को मानते थे और वो यह भी मानते थे कि मनुष्य के कर्म से ही उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगर वह अपने इन व्यवहारिक महाव्रतों और अणुव्रतों को धारण करते हुए भी अपना एक गृहस्थ जीवन भी स्थापित करता है इन केवल महाव्रतों को धारण करते हुए, तो भी उसको निर्वाण मिलेगा। 5 महाव्रत आपके सामने हैं: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा आखिरी जोड़ा गया था और जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैन काउंसिल्स की जानकारी दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब बुक्स की बात हो रही है कि जैन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आपको हम इसके पीडीएफ में अलग से दे देंगे कुछ चीजें जो आप याद करके चलिए, जैसे कि आचरण सूत्र, कल्प सूत्र, समरांग सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसकी फर्स्ट संगति में इन्होंने दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन कर लिया था। दिगंबर क्या थे? दिगंबर जो वस्त्र धारण ना करे, श्वेतांबर जो कि सफेद आवरण को धारण करे। ठीक है, दिगंबर जो थे वह महावीर के द्वारा स्थापित किए गए चीजों को मानते थे। श्वेतांबर जो थे वह वस्त्रों को धारण करते थे, दान धर्म भी स्वीकारते थे इत्यादि। ठीक, चक्रेश्वरी देवी शलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से है। संथारा प्रथा, उपवास रखते हुए अपने जीवन का अंत करना, सल्लेखना प्रथा इत्यादि का संदर्भ जैन धर्म में आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि जमाली के द्वारा कोई एक दूसरे धर्म को शुरू किया गया था, धर्म नहीं वो संप्रदाय था। बहुतरवाद का सिद्धांत, एक कार्य के शुरू होने के पश्चात वह समाप्त नहीं होता, बहुत सी चीजें होती हैं। वह सिद्धांत जो था जमाली के द्वारा दिया गया। सप्तभंगी ज्ञान की अवधारणा, या है या नहीं है, या है या नहीं है, और इसके अंतर्गत संदेहवाद, संभावना है कि है, संभावना है कि नहीं है। पहली बात तो है, नहीं है या नहीं है, संदेह है कि है, संदेह है कि नहीं है, संदेह है कि या तो है या तो नहीं है, या तो आप देखेंगे इसके 7 ज्ञान के विचार हैं जो आते हैं। सप्तभंगी ज्ञान की अवधारणा का संबंध आप जैन धर्म से देखते हो। ठीक, इतना था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि कल्प सूत्र जो है, इसी के अंतर आपको पार्श्वनाथ और महावीर जी की जीवनियां मिलती हैं, जिसको मौर्य काल में संकलित किया गया था, और इसी की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। और इसके ही अंदर आप यह पाते हैं कि इनके कुल 24 तीर्थंकर का वर्णन भी है। आचरांक सूत्र के अंतर्गत प्राकृत भाषा में लिखा गया। अच्छा हाँ, जैन धर्म के अंतर्गत भाषा क्या थी? प्राकृत। बौद्धों की थी पाली, लिपि इनकी ब्राह्मी। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो पढ़ते रहिए और करंट मुद्दे के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।